ओके, सो लेट मी शो यू व्हाट ऑप्शन ट्रेडिंग इज़ ऑल अबाउट। पैसे क्यों डूबते हैं, पैसे कैसे कमाए जा सकते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता है, ये सब कुछ मैं कोशिश करूँगा 10 मिनट के अंदर ही आपको बता दूँ। एंड दिस इज़ व्हाट आई पर्सनली डू। मुझे इंट्राडे में कोई ज़्यादा शौक नहीं है, इन्वेस्टमेंट मेरे बस की बात नहीं है, और ऑप्शन ट्रेडिंग में मज़ा आता है। दैट्स द फर्स्ट थिंग। सो सी, निफ्टी के 1 डे कैंडल पे हम जाएंगे। अगर आपने नोटिस किया हो तो मैंने ग्रुप में कई बार एक लेवल का जिक्र बार बार किया था, 15,050। मैंने क्यों किया था ये दिखाता हूँ। आप ये लेवल देख रहे हो, एक दिन, दूसरा दिन, थर्ड डे नीचे जाके ऊपर आ गया, एक और दिन, पाँचवा दिन। ये 5 दिन ये 15,050 के आसपास का सपोर्ट ले रहा था। सपोर्ट का मतलब वही अगेन, जिससे नीचे नहीं जा रहा है। अगर नीचे जाएगा तो और नीचे जाएगा, और इससे नीचे नहीं जाना चाहिए। नीचे नहीं गया, ऊपर गया। अब नाउ यू कैन सी थर्सडे का ये कैंडल था, नीचे आया, तब तक भी यही 15,050 के आसपास सपोर्ट लिया था। नेक्स्ट डे क्या हुआ, ओपन ही उसके नीचे हुआ, 15,050 के नहीं, ऊपर हुआ था 75, चलो जो भी है। तो इसमें क्या था कि जब ये लेवल ब्रेक हुआ तभी 90% चांसेस थे कि आज निफ्टी नीचे जाने वाला है। अब उससे हम फ़ायदा क्या उठा सकते हैं? सी, जब निफ्टी आपको लगता है कि नीचे जाने वाला है तो आप पुट लेंगे। निफ्टी अगर ऊपर जाने वाला है तो कॉल लेंगे। कौन सा कॉल लेंगे, कौन सा पुट लेंगे? मोस्ट लाइकली जो 120 130 के आसपास रहता है, उससे क्या होता है कि आप 10 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस ले सकते हो और 40-50 पॉइंट्स का टारगेट। अब देखो, जैसे इसके 1 डे पे तो हमने देख लिया कि 15,050 क्यों इंपॉर्टेंट था। ठीक है, 15,050 इंपॉर्टेंट था, ऑल गुड। अब हम गए 1 मिनट के कैंडल पे। सी, मैं फिर से बोल रहा हूँ, इसमें सिर्फ और सिर्फ बड़े प्लेयर्स एंटर करते हैं। मेरे जैसे छोटे प्लेयर्स भी पता नहीं क्या करते हैं क्या नहीं करते हैं, ऊपर नीचे प्लस माइनस जो भी हो, लॉसेस बहुत होते हैं और प्रॉफिट्स होते हैं, तो सारे लॉसेस कवर हो जाते हैं। बट स्टिल मैंने पर्सनली जितनों को बताया है, जब तक मैंने उनको हेल्प किया उनको लगा था कि ईजी है। जब वो खुद से एंटर किए तो लॉसेस हुए हैं। और पर्सनली मैंने जितना देखा है कि किसी को 25,000 का लॉस हुआ है, 25,000 से लेकर 1.5 लाख तक लोगों ने डुबाए हैं। तो मैं अब भी यही बोलूँगा, अगर इंटरेस्टेड नहीं हो या आप सीखने वाली बात है, देख सकते हो क्या चलता है क्या नहीं। लेकिन जो बोलते हैं ना स्टॉक मार्केट जुआ है, जुआ ये है, आपका इन्वेस्टमेंट कोई जुआ नहीं है। स्टिल अब जुआ खेलना है, एंटर किए हैं। और रही बात ये होती है ना कि फिर बता क्यों रहे हो कि जब इतना रिस्की है। तो भाई देखो, मेरे घर वालों ने भी बहुत मना किया कि स्टॉक मार्केट से दूर रहे, ये वो, मेहनत करो लाइफ में, आगे बढ़ो। नहीं, जब हमने नहीं सुना अपने ही घर वालों का, तो मैं ये कैसे एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि आप मेरी सुनोगे? पर ठीक है, सीखो फिर, पर रिस्क आपका है। ग्रुप में मैंने पहले भी बोला है कि अगर आप ग्रुप में एंटर करते हो तो ये मान के चलो कि आपके 10,000 रुपये डूब चुके हैं। अब 10,000 में अगर कल को आप कमाते हो 2,500 रुपये, 500 रुपये तो स्ट्रेट अवे मेरे अकाउंट में आए तो ठीक, नहीं आए तो यू आर आउट। 500 रुपये आप मुझे दोगे, 1,000 रुपये आप अपने अकाउंट पे रखोगे, बचे हुए जो 10-12 हज़ार रुपये जो आप सोच के आए थे कि आपके पूरे डूबने वाले हैं, अब वो 10-11 हज़ार नहीं, उसमें से 1,000 रुपये आप कम कर लो जो आपने प्रॉफिट रखा है। दैट्स द ओनली थिंग यू गॉट टू डू। अब उसके बाद अब करते कैसे इसे, ये दिखाता हूँ। मार्केट ओपन हुआ सुबह सुबह, कोई ऐसे ट्रेड की ज़रूरत नहीं है, लेकिन जब आप देखोगे कि ये एक लेवल था जिससे ऊपर नहीं जा सकता, गैप डाउन हुआ है तो हमें लॉन्ग जाना है। सबसे पहला रूल तो मुझे यही लगता है, बस ये होता है कि कब जाना है ये पकड़ना होता है। तो यहाँ एक लेवल है जो 15,060, 15,050 फिर से बचा गया, 15,060 के ऊपर निकलना शुरू हुआ। जैसे ही इस लेवल को ब्रेक किया, यहाँ पे हम लॉन्ग जा सकते थे, बट स्टिल लॉन्ग जाते तो चलो 15,000 का कॉल। कितने बजे? ये टाइम है 9:40, 9:40 पे 15,000 का कॉल, और कहाँ तक ऊपर गया? यहाँ तक 15,140। तो 15,000 का कॉल हम देखेंगे यार। 15,000 का कॉल, 9:40। क्या लेवल था? 170। 170 से खिंचते खिंचते कितना? 200, फिर वापस 170। इतनी वॉलेटिलिटी होती है।
फिर वापस से खींचते खींचते 210। तो अगर आपने 170 पे एंटर किया है तो 210 पे एग्जिट करो, 75 इंटू 40, 3,500 आ गए, अब बाहर निकलोगे। चल अब लोग क्या करते हैं, यहाँ पे एंटर करेंगे 220 और 170 तक वेट करेंगे। तो दैट्स द रीज़न लॉसेस होते हैं कि 50 पॉइंट 50 इंटू 75, 3,750 के आसपास, 4,000 के अप्रॉक्स गए। कितने देर में गए? 10:30 से 11, आधे घंटे के बीच में। पॉइंट ऑफ एंट्री इज़ द ओनली थिंग दैट मैटर्स। चलो ये हो गया आपका पहला ट्रेड। अब नेक्स्ट हम आएंगे, लॉन्ग गए थे, एग्जिट कर लिए, प्रॉफिट हो गया। अब आते हैं 15,050, यहाँ पे जाके फाइनली 1:30 बजे ब्रेक हुआ है और ब्रेक होने के बाद 14,900 तक गया है। तो अगर हम यहाँ 15,000 का पुट लिए होते, कितने बजे? 1:30 बजे, $15,000 का पुट 1:30 बजे, कितने पे? 110 पे। यहाँ आप अगर नोटिस करो तो 110 ब्रेक नहीं हो रहा, नहीं हो रहा। 1:15 से लेके 1:50 तक 110 ब्रेक नहीं हो रहा। स्टॉप लॉस कितने का रहेगा? 108 का। इन केस अगर ब्रेक होता है तो वी गॉट टू एग्जिट। स्टॉप लॉस हिट हुआ नहीं, 110 से खिंचते खिंचते ये पहुंच गया 180। पर अपने को इतने बड़े लेवल्स देखने नहीं है, अपना तो सिर्फ एक काम है, दिन भर में एक ट्रेड लेना है। और 120 पे अगर हमने एंटर किया है तो 160 हमारा टारगेट होगा। 160 भी क्या हो तो 150, 30 पॉइंट्स पर डे का लेके चलना होगा, 35-40 पॉइंट्स। तो अगर हम यहाँ पे 110 120 पे भी एंटर किए होते तो 120 से एंटर करके 160 पे हम एग्जिट कर लेते। 40 इंटू 75, 3,000 रुपये आ गए। 500 रुपये मेरे अकाउंट में, 2,500 आपके अकाउंट में। दैट्स द ओनली थिंग दैट मैटर्स। अब मैंने ये दिखा दिया पैसे आते कैसे हैं। 3,000 आ गए, सुबह 3,000 आ गए, 6,000 आ गए। अब मैं दिखाता हूँ लॉसेस कैसे होते हैं। इन केस हमने ट्रेड गलत पकड़ा, भाई उल्टा दिखाना है ना, डूबते कैसे, कमाते कैसे हैं, वो तो जब कमाएंगे तो दिखे जाएगा। द थिंग दैट मैटर्स के लॉसेस कैसे होते हैं। मान लो आपने यहाँ पे शॉर्ट कर दिया कि नहीं मार्केट तो नीचे जा रहा है और आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया। स्टॉप लॉस कहाँ बनता था? 15,060 के ऊपर जैसे ही निकला आपको एग्जिट करना था, लेकिन आपने यहाँ पे शॉर्ट किया कहीं पे और आपने एग्जिट नहीं किया। टाइम क्या है? 9:30 मान लो, 15,000 का पुट, $9:30 आपने एंटर किया, कितने पे किया? 130 पे। ऑल कूल। आपने 120 का स्टॉप लॉस नहीं लिया। 15,750, 15 इंटू 75, वही 1,000 के आसपास। आपने स्टॉप लॉस नहीं लिया, नहीं नीचे आएगा। तो भाई आपके 120 जो आपने 135 पे बाई किया था वो गिरते गिरते हो गए 85। तो 135 माइनस 85 इज इक्वल टू 50। 50 इंटू 75, 3,750 आपके जा चुके हैं। कितने देर में? 1 घंटे में। दैट्स व्हाट ऑप्शन ट्रेडिंग इज ऑल अबाउट। लेकिन फिर भी हमने वहाँ पकड़ लिया था 1:30 बजे के आसपास। लॉस का जो था, लॉस का इन द सेंस वही 110 रुपये के आसपास जो हम पकड़ रहे थे। भाई किसी ने मेरे YouTube वीडियो पे कमेंट किया है, चलो ठीक है। तो 120 के बाद यहाँ से ऊपर 190। तो हमें बस इतना ही करना होता है कि कहाँ पे एंट्री करनी है, कहाँ पे एग्जिट। आप थोड़ा सा भी लेट होते हो एग्जिट करने में, एंट्री में तो चलो फिर भी 5 पॉइंट में 350 रुपये, 500 रुपये, 1,000 रुपये। बट स्टिल आई वुड से कि अगर आप ऑप्शन ट्रेडिंग में एंट्री कर रहे हो तो आपकी ठुकने वाली है, टू बी वेरी फ्रैंक। एंड आई बेग योर पार्डन फॉर द काइंड ऑफ लैंग्वेज आई एम यूजिंग। जिनके पास बहुत पैसे हैं, जिनको पैसों से प्यार नहीं है, जिनको सिर्फ मज़े लेने हैं, आओ ग्रुप में मज़े करो। लेकिन अगर आपको पैसों की एक भी थोड़ी सी भी वैल्यू है
तो से नो टू ऑप्शन ट्रेडिंग, गो फॉर इन्वेस्टमेंट और आराम से पैसे कमाओ, आराम से, कोई टेंशन ही नहीं है, ठीक है। बस यही है, अगर निफ्टी ऊपर जा रहा है तो शॉर्ट करना है, सॉरी निफ्टी ऊपर जा रहा है तो लॉन्ग जाना है, लॉन्ग कैसे जाना है, कॉल ऑप्शन से जाना है। निफ्टी अगर आपको लगता है नीचे गिरने वाला है तो आपको पुट जाना है, पुट में स्टॉप लॉस लगाना है, किस लेवल से नीचे नहीं जा रहा है, बस आपको यही करना है। स्टॉप लॉस मैं दूंगा, एग्जिट भी मैं ही दूंगा। एंड ऑफ द डे अगर आपके पैसे डूबते हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, आपकी टेंशन, मैंने पहले बोल दिया, मुझे ये ऑप्शन ट्रेडिंग वाला ग्रुप चलाने का कोई शौक नहीं है। और मैं फ्रैंकली बोल रहा हूँ, ये वाले ग्रुप में तो कहीं ना कहीं इमोशंस जुड़े हुए हैं ना, कि किसी को लॉस ना हो। या तो मैं पहले से बोल रहा हूँ कि 10,000 सबके जाने वाले हैं, तो चॉइस इज ऑल योर्स। बाकी हाँ, मैं ये काम करता हूँ, मैं अगर दिन भर में 10 ट्रेड मारता हूँ तो उसमें से जो मुझे लगेगा प्रॉपर कि एक ट्रेड बनता है, तो एक ट्रेड कहीं ना कहीं से उठा के मैं आपको दे दूंगा कि कम से कम 2 से 2,500 तो आप कमा लो। और आप कमाओगे तो मैं कमाऊँगा, लेकिन फिर भी ऐसा नहीं होगा कि रोज़ ही ट्रेड देने हैं या एक से ज़्यादा देने। एक स्टॉप लॉस हिट हुआ, आज का काम हो गया भाई, चुपचाप बैठे रहो। बाकी मर्ज़ी आपकी है, सीखने को तो मिल ही जाएगा, ठीक है। चलो बाय।